नमस्कार, आज आपको मैं ले चलता हूँ अपने गार्डन की तरफ, क्योंकि हरियाली की तरफ जितना जाएँगे उतना मन शांत होता है और मन में उठने वाले विकार भी कुछ हद तक कम होते हैं। और जब आप ज़रूर खेत में जाएँगे तो मिट्टी, अग्नि, वायु, आग का जल, पानी से आपका संपर्क ज़रूर होगा। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको गार्डन में, और आज के ब्लॉग में हम देखेंगे कि गार्डन में क्या-क्या उगाया है हमने बहुत कोशिश करके। और आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ इसमें कि क्या खाने लायक है और क्या बेहतर उगा पाया हूँ मैं गार्डन में। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, एक छोटा-सा फूल का पेड़ मैंने लगाया था, गेंदे का पेड़ लगाया था छोटा, और आज आप देखेंगे कि उस गेंदे के पेड़ पे अनगिनत फूल आ गए हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बैंगन के छोटी-छोटी पौध लगाई है मैंने, और इसमें राई भी है, आलू भी है, लहसुन भी है, और पालक भी है, धनिया और मेथी भी है, और काफ़ी कुछ लगाने की मैंने कोशिश की है। देखते हैं कि क्या-क्या उगा है और धरती माता ने कितना दिया है। कहते हैं एक छोटा-सा कविता का अंश आता है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। और एक दिन अचानक जब हम देखते हैं तो हमारे 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में यही आ गया। संदर्भ सहित लिखो, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था इन पैसों से कलदार फसल उगेगी, और इन पैसों से मैं खा पी करके मोटा सेठ बनूँगा। ऐसे कुछ इसका भावार्थ था। तो ये आप देख रहे हैं, ये आलू लगा रखे हैं मैंने, बिल्कुल 5 एक बिस्वा है, घर के पास ही है, इसलिए नज़दीक है। थोड़ा-सा तार-बाड़ की मेहनत करनी पड़ी, और आप यूँ कहें कि एक लंबा रिटर्न, एक अच्छा-सा रिटर्न ये देते हैं। इसमें आपका स्वास्थ्य भी है। सुबह-सुबह जब आप खेतों में जाते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। और ये है फुलवारी, जो एक छोटा-सा गेंदा का पेड़ लगाया था, उससे अनगिनत फूल हो गए हैं। देखिए आप, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी। और ये जब देखें सारे सुमन, सारे फूल किस प्रकार से एक छोटे से पेड़ में ही उग कर के, और पूजा के लिए मुझे रोज़ यहाँ से 2-2 पुष्प मिल जाते हैं, माता के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत से आप मित्रों का ये भी होता है कि मेरे पूजा घर में बहुत सारे देवताओं की फ़ोटो हैं, और बहुत लोगों के पूजा घर में मैंने देखा है। मैं उन्हें कहता हूँ, बहुत सारी ये फ़ोटो कहाँ है? फ़ोटो तो एक ही है। वो बोलते हैं नहीं, देवी है, आपके हनुमान जी हैं, रामचंद्र जी हैं, श्री कृष्ण हैं। लेकिन इनका मूल इन फूलों की तरह, जैसे इनका जड़ एक है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक है। उसके रूप अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे ऊपर पुष्प छोटे-बड़े, ऊँचे-नीचे सब प्रकार के लगे हैं, लेकिन इनकी जड़ अंत में एक ही है। उसी प्रकार से परमात्मा भी एक ही होता है। और ये सिर्फ़ हम लोगों के समझने की बात होती है। जो कमज़ोर विद्यार्थी होता है, जब आप छोटी क्लासों में होते हैं तो आप बहुत सारे विषय पढ़ते हैं। लेकिन आप जब गहरे ज्ञानी हो जाते हैं, अच्छे भक्त हो जाते हैं, ऊँची कोटि के भक्त हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, तो फिर आप किसी एक परमात्मा में आपका चित्त लगता है। वैसे ही जैसे कोई डॉक्टरेट करता है, कोई पीएचडी करता है, तो एक ही सब्जेक्ट से करता है, इतने सब्जेक्टों से नहीं करता है। हाँ, जब वो नर्सरी में पढ़ता है तब उसे बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, मैथमेटिक्स मिल जाती है, साइंस, गणित, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप देखें कि इस खेती में भी आलू भी है, राई है, धनिया है, मेथी है, पालक है, और पेंडालू, या यूँ कहें कि अरबी है, जो मैं आप निकालने जा रहा हूँ अरबी को। बहुत सारे हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ़ आपका भोजन में शामिल होना, और भोजन में शामिल होकर के पाचक रस बनाना, जिससे आपके जीवन को शक्ति मिलती है। और ये देखें, आप खेतों में हम जब माँ के साथ जाते थे तो ऐसे ही हम मटर आदि ऐसे ही खा लेते थे। मटर के पत्ते, राई के पत्ते, ये खेत में जब धूप में आपको अच्छा-सा पसीना आ जाता है, तो फिर तब भूख लग जाती है। तो ऐसे आप राई के पत्तों को ऐसे खाइए, एकदम इसमें हर हरी मात हरा हरा विटामिन, जिसे आप विटामिन कह सकते हैं, बहुत पौष्टिक विटामिन होता है। और फाइबर तो रहता ही है, विटामिन सी भी रहता ही है। बहुत सारे आपको सीधे ही मात्रा में आपको पोषक तत्व मिल जाते हैं।
और जब हम माँ के साथ खेतों में जाया करते थे गाँव में, तो मटर लगी रहती थी, तो मटर को हम ऐसे ही चुन चुन के खा देते थे। तो माँ बहुत बोलती थी कि सारी मटर तो तुम ऐसे ही चुग जाओगे एक बार खेत में आओगे। तो आज वही समय याद आता है, जब आप धूप में मेहनत करते हैं खेत में, तो आपको वही दिन याद आते हैं आपके पुराने। और इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप एम्स में लेटे-लेटे चारपाई पर अपने दिन पूरे करते रहेंगे। आपको डायबिटीज़ हो गया, आपको आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, फैटी लीवर हो गया और किसी प्रकार का भी कोई रोग हो गया, तो ये कहें कि आप इस करोड़ों रुपए के शरीर से भी उतना आनंद नहीं ले पाएँगे अपने जीवन का। और ये हरियाली हमेशा खुशहाली, हरियाली और खुशहाली जीवन की एक सरल पद्धति है जीने की। और पहले खेती हुआ करती थी, आप देखते हैं। इधर ही मैंने आज क्यारी बनाई है, पिंडालू या अरबी को मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब कुछ अब इसमें टमाटर की पौध और थोड़ा गोभी की पौध है कहीं पर रिश्तेदारी से, वो आएगी तो उसको यहाँ पे लगाऊंगा मैं, और देखते हैं वो कैसे फसल होती है। और ये था मेरा किचन गार्डन में लाने का आपको तात्पर्य, कि आज के ब्लॉग में आपको मैं खेती में ले चलता हूँ। और अब अच्छी धूप निकल गई है, पसीना हो गया है। आपका आज का खेती का काम मेरा लगभग पूरा हो गया है। वीडियो में मैंने आपको कट करके दिखाया है, लेकिन अब पसीना पसीना हो गया है। और अब घर वापस रूम में जाने की तैयारी है। और अरबी निकाल के मैंने यहाँ पर ये रख दी है। और अब अरबी को लेकर के घर में जाएंगे, थोड़ा नहाएंगे धोएंगे, और फिर छत पे गुनगुनी धूप में लेट करके आपके लिए वीडियो एडिट करूँगा मैं और आप तक भेजूँगा। और इससे आपको भी एक अच्छी फीलिंग होगी, एक ऐसी फीलिंग होगी जो मित्रगण नौकरी पेशा वाले हैं और हर समय खेती में नहीं जा सकते हैं, उनको बहुत भला लगेगा। और हिमालयन टेल्स, या यूँ कहें कि हिमालय की कहानी, तो ये हिमालय का तराई भाग ही है जहाँ पर आजकल हम निवास कर रहे हैं। ये बैंगन की पौध मैंने जैसे आपको दिखाई थी, और ये कुछ अरबी निकाल के रखी हुई है, और कुछ इसमें मैंने गोबर के बैग रखे हुए हैं। और अंत में आपको फुलवारी के दर्शन करके इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और ये फुलवारी के दर्शन मैंने आपको बता दिया, जैसे परमात्मा अनेक रूपों में होता है, लेकिन जड़ एक ही होती है। अंत में परमात्मा सिर्फ एक स्वरूप में ही होता है, क्योंकि प्रेम गली अति सागरी, इसमें दो न समाये, इसमें दो समाते ही नहीं हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो किसी एक विषय से करते हैं, उसी प्रकार से अंत में जब कोई उच्च कोटि का भक्त हो जाता है, तो उसको सब जीवों में परमात्मा ही दिखना चाहिए। तभी वो कह सकता है कि उसका जीवन सफल हुआ है। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर आपसे मुलाकात होगी।